पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के उन 20 श्लोकों पर विचार चल रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य तत्व का निरूपण, सांख्य दर्शन में प्रतिपादित मौलिक जो पुरुष तत्व है, चैतन्य तत्व, उस तत्व का निरूपण इस भावना से किया, इस आशा से किया कि इस निरूपण को सुनकर
अर्जुन का शोक शांत हो जाएगा। ये तत्व याद आ जाएगा उसको, तो उसका शोक शांत हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो असर होता ही है, तभी फिर तुरंत अर्जुन का ध्यान एक स्थितप्रज्ञ सिद्ध महापुरुष की ओर, जो ऐसे शोक से सर्वथा विमुक्त है, कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, तुरंत अर्जुन का ध्यान उस ओर आ जाता है। मानो उसके अभी वो स्वयं वैसा अनुभव नहीं कर पा रहा है, लेकिन केवल इतना विश्वास कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो शोक के अनुकूल परिस्थितियां रहने पर भी, उन परिस्थितियों में होता हुआ भी वो शोक से ग्रसित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सांख्य और योग इन दोनों के सम्मिलित अभ्यास से, क्योंकि दार्शनिक वैचारिक विश्लेषण सांख्य है और उसका अनुभव करने के लिए साधना का पथ जो है वो योग है। और कहते हैं कि प्राचीन काल में सांख्य और योग ये अलग नहीं थे। भगवान कपिल ने दोनों का साथ साथ उपदेश दिया। पहले दार्शनिक तत्व का उपदेश दिया और फिर उस दार्शनिक तत्व का उपदेश करने के बाद उसकी अनुभूति करने के लिए एक साधना के तत्व का भी उपदेश उन्होंने ही किया। ऐसे ही मान्यता है। और इसीलिए अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान कपिल और देवहूति का संवाद संकलित है, महर्षि वेदव्यास ने जो वहां संकलित किया है, उसमें अगर आप देखें तो एक और जहां सांख्य तत्व का निरूपण है, सांख्य दर्शन का निरूपण है, उसी प्रसंग में महर्षि कपिल अष्टांग योग का भी निरूपण कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आज हम यदि समझते हो कि अष्टांग योग का संबंध महर्षि पतंजलि के साथ है, क्योंकि महर्षि कपिल का तो कोई ग्रंथ बचा ही नहीं, तो हम अष्टांग योग को आज के समय में पूरे विश्व में अष्टांग योग प्रसिद्ध है। पश्चिम के लोग भी जो थोड़ा सा योग से परिचित हैं वो अष्टांग योग इस शब्द को सुने हुए हैं। लेकिन एक चीज जो उनको नहीं पता, वो अष्टांग योग को सीधा जोड़ते हैं भगवान पतंजलि के साथ, महर्षि पतंजलि के साथ, महामुनि पतंजलि के साथ। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण यदि देखेगा व्यक्ति तो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि अष्टांग योग का संबंध, महर्षि पतंजलि का जिक्र मेरे ध्यान में तो कहीं भागवत के अंतर्गत है ही नहीं, महामुनि कपिल का है और अष्टांग योग को महामुनि कपिल के साथ जोड़ा है। कारण यही है। और इसीलिए, और खुद अगर योग सूत्र, पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उनकी भाष्य और टीकाओं को हम देखें तो थोड़ा ही अध्ययन करने वाला व्यक्ति बड़ी जल्दी समझ जाएगा, शुरुआत में ही समझ जाएगा कि जितने भी योग सूत्र पर भाष्य टीका लिखने वाले भाष्यकार टीकाकार हैं, सबके मन में यही है कि ये जो कुछ बात यहाँ पतंजलि सिखा रहे हैं हमें, इस सब का मूल महर्षि कपिल ही है, आदि गुरु महर्षि कपिल ही है। तो इसीलिए विद्वानों के अंतर्गत आज के समय में मान्यता है कि मूल रूप से सांख्य और योग दोनों एक ही तत्व थे, एक ही उसके उपदेशक थे, महामुनि कपिल। बाद में समयांतर के साथ ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिकाओं में उसका दार्शनिक तत्व अलग हो गया, योग सूत्र के अंतर्गत जो साधना पक्ष है वो अलग हो गया, तो दोनों थोड़े अलग अलग दिखने लग गए, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इन दोनों ही तत्वों का उपदेश, और यहां भी हमको यही दिखेगा। पहले 20 श्लोकों के अंतर्गत सांख्य दर्शन की एक दार्शनिक चर्चा मिलेगी, उसके बाद के 8 श्लोकों में थोड़ा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और फिर तुरंत 39वें श्लोक से तुरंत योग की बात करने लग जाएंगे। जिस योग से वो कर्मयोग तो समझेंगे ही,
पर कर्मयोग से लेकर बात को उस योग तक पहुंचा देंगे जो पतंजलि का योग है, यानी समाधि। तो 40 से चली हुई बात, कर्मयोग के विचार से चली हुई बात, अंत में 53वें श्लोक तक पहुंचते पहुंचते समाधि तक बात पहुंच जाती है। वही योग शब्द का वही अर्थ जो पतंजलि के मन में है, जो पतंजलि के भाष्यकारों के मन में है। योग अर्थात समाधि। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो ये सांख्य और योग बहुत ही एक दूसरे के अंतर्गत गुथे हुए शब्द हैं। बिना योग के सांख्य नहीं हो सकता, बिना सांख्य के योग नहीं हो सकता। भाई इतना कह सकते हैं कि एक दार्शनिक पक्ष, वैचारिक पक्ष सांख्य दर्शन प्रदान करता है और उसको अनुभव करने के लिए एक साधना पक्ष जो है वो योग प्रदान करता है। इतना ही भेद है। तो उसमें से सांख्य तत्व का निरूपण इस प्रसंग के अंतर्गत, एक दार्शनिक पक्ष का निरूपण, वैचारिक पक्ष का निरूपण भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के अंतर्गत कर रहे हैं, जो श्लोक हमारे सामने हैं। तो 18वां श्लोक इसमें से चल रहा था। उसमें जो अप्रमेय शब्द है, अप्रमेय, प्रमाण का अविषय, जो प्रमाण का विषय नहीं, जो प्रमाणों की पहुंच से बाहर है, प्रमाणों की पहुंच से ऊपर उठा हुआ है, उस अप्रमेय शब्द का जो प्रमापित नहीं किया जा सकता, उस अप्रमेय शब्द पर विचार चल रहा था। एक बार श्लोक का उच्चारण कर लें, फिर इस पर और विचार मैं आपके सामने रखता हूं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये देह अंतवंत हैं, अंतवान हैं, और ये कहे गए हैं उस शरीरी के जो नित्य है, जो अविनाशी है और जो प्रमाणों का अविषय है। इसीलिए हे भारत, उठ खड़े हो और अपने कर्तव्य में लग जाओ, युद्ध में लग जाओ। अप्रमेयस्य शब्द है। कल मेरे सामने प्रमाणों की चर्चा करते हुए ये बात रखी गई कि थोड़ा अन्य भी जो प्रमाण हैं, 3 प्रमाणों की चर्चा तो कल मैंने की ही। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक शब्द प्रमाण। इन 3 प्रमाणों की चर्चा की। भारतीय दार्शनिकों ने 9 प्रमाणों की चर्चा की है, केवल 3 नहीं, ये 3 तो बहुत प्रसिद्ध हैं। 9 तक प्रमाणों की चर्चा भारतीय दार्शनिकों ने की है। तो संक्षेप में, थोड़ी सरल भाषा में, बिना उसके उन प्रमाणों को लेकर जो वाद विवाद है उसमें पड़े हुए, केवल थोड़ा सा
कुछ समय इन 9 प्रमाणों के निरूपण में बता दूं। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ ये है कि इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय और अर्थ यानी पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ का संयोग जब होता है, 5 जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों का जब अपने विषयों के साथ में संपर्क होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष में अक्ष शब्द है ही इंद्रिय गोलक का प्रतीक। तो यूं कह लीजिए कि अक्ष से ही चूंकि आंख शब्द आया है हिंदी का, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने की वस्तु। आंख से तात्पर्य अगर हम ये माने कि केवल आंख नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों के सामने की वस्तु, बस 5 इंद्रियों में से किसी के भी सामने की वस्तु। चार्वाक दर्शन, जिसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, जिसके आदि आचार्य बृहस्पति कहे जाते हैं। अब वो बृहस्पति शायद देवताओं के गुरु बृहस्पति तो नहीं थे, कोई और बृहस्पति रहे होंगे। कुछ कहते हैं वही थे, लेकिन असुरों को भटकाने के लिए उन्होंने चार्वाक दर्शन का उपदेश किया, जो भी कारण हो। पर बृहस्पति नामक कोई एक आचार्य का नाम बड़ा गहरा जुड़ता है चार्वाक दर्शन के साथ। ये पूरी तरह से एक भौतिकवादी, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना से रहित, फिर भी जिन लोगों ने चार्वाक दर्शन पर आधुनिक समय में, क्योंकि चार्वाक दर्शन के ग्रंथ कुछ बचे नहीं, तो इसीलिए निष्पक्ष रूप से उनसे उनकी दृष्टि में दर्शन उनका क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अन्य जो चार्वाक दर्शन का खंडन करते हैं, बौद्ध, जैन और वैदिक परंपरा वाले, उन्होंने जैसा चित्र प्रस्तुत किया है चार्वाक दर्शन का, वैसा ही चित्र हमें उपलब्ध होता है। वो एकांगी भी हो सकता है। तो चार्वाक पर जिन आधुनिक विद्वानों ने गहरा चिंतन और शोध प्रस्तुत किया है, उनको देख के लगता है कि चार्वाक दर्शन भी बहुत अच्छा दर्शन रहा होगा। हो सकता है पूरी तरह से भौतिकतावादी होते हुए भी वो अनैतिक दर्शन नहीं था, वो कोई गलत बातों को समझाने वाला दर्शन नहीं था, अपितु एक भारतीय आत्मा को, भारतीय धर्म की आत्मा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उच्च कोटि का दर्शन, एक चित्र जो सामने प्रस्तुत आता है, जो मैंने साहित्य देखा है, उसको देख के लगता है कि इतना बुरा नहीं जितना हम उसको सोचते हैं। चार्वाक दर्शन में भी अच्छे अच्छे योगी, तपस्वी, साधक हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो खैर, ये चार्वाक जो है ये प्रत्यक्ष के सिवा अन्य किसी भी प्रमाण को नहीं मानते। ये कहते हैं भैया देखो, जो इन 5 इंद्रियों से दिखे उतने को ही हम मानेंगे, उसके सिवा अनुमान को भी हम नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। उनकी एक पक्की वो है कि वो प्रत्यक्ष के सिवा किसी और प्रमाण को मानते ही नहीं। एक और प्रत्यक्ष की कोटि है योगज प्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं। योग का अभ्यास करके, जो योग की साधना करके व्यक्ति को अपने अंतर्गत सूक्ष्म सत्यों का प्रत्यक्ष होता है। अपने अंतर्गत विद्यमान जो बहुत ही सूक्ष्म तत्व हैं, उन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार, दर्शन ठीक वैसा ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है जैसे बाहर की वस्तुओं का इंद्रियों के माध्यम से होता है। ऐसे ही आंतरिक जगत में रहने वाली वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष होता है, उसको योग की भाषा में योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। सब नहीं मानते योगज प्रत्यक्ष को। कुमारिल भट्ट आदि ने योगज प्रत्यक्ष का मजाक भी उड़ाया है, लेकिन बहुत सारे दार्शनिक योगज प्रत्यक्ष को मानते भी हैं। कुमारिल भट्ट ने, संभवतः कुमारिल भट्ट ही हैं जिन्होंने योगज प्रत्यक्ष का मजाक ये कह करके उड़ाया कि अगर योगज प्रत्यक्ष जैसी चीज़ होती और ध्यान की गहराइयों में सभी को एक जैसा अनुभव होता तो बौद्ध लोग इतना ध्यान करते हैं, उनमें परस्पर इतना वाद विवाद क्यों? जैनी लोग इतना ध्यान करते हैं, उनमें परस्पर इतना वाद विवाद क्यों? ये सब ध्यान करने वाले अगर कुछ एक बाहर एक घड़ा रखा हो, उसको 10 लोग भी देखेंगे तो उनको घड़ा दिखेगा, लेकिन इन सब लोगों को अंदर जा करके और कुछ क्यों दिखा? तो इस तरीके की कुछ बातें
कुमारिल भट्ट ने कही है। इसीलिए फिर वो योगज प्रत्यक्ष और उन सबको, वो उनका उद्देश्य ये था कि उस समय बौद्धों का जो बहुत अधिक प्रभाव था, उस प्रभाव को कम करते हुए पुनः शब्द पर, वैदिक शब्द पर ही अधिक महत्व देने के लिए उन्होंने, कुमारिल भट्ट ने ऐसा किया। खैर, पर योगज प्रत्यक्ष भी योग के अंतर्गत मानते हैं। एक प्रत्यक्ष की ही एक दूसरी, एक आंतरिक कोटि है। तो ये हो गया पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण अनुमान भी मैं बता चुका हूं। अनुमान का अर्थ हो गया कि एक वस्तु को देखकर जो वस्तु इंद्रियों से अतीत है उसका अनुमान लगा लेना। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया कि धुआं देख करके जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ आग भी जरूर होगी। एक हमारे ये व्याप्तिक ज्ञान पर आश्रित होता है। इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई एक चीज़ है तो उसके साथ ये दूसरी चीज़ ज़रूर होगी, बिना उसके वो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जब, क्योंकि आग के बिना धुआं हो ही नहीं सकता, कहीं अस्तित्व देखने में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं भी अगर आपको धुआं दिख रहा है तो भले ही आपको आग न भी दिखे तो भी आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर आग होगी, और आपका वो अनुमान से जनित ज्ञान जो है वो ज्ञान आपका बिल्कुल निस्संदिग्ध और सही होगा। तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण जो है वो बौद्ध लोग इन्हीं दो प्रमाणों को मानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष को मानते हैं, एक अनुमान को मानते हैं। और वास्तव में अनुमान प्रमाण के मूल में जो तर्क है, जो न्याय है, इसके सबसे पहले महान आचार्य लोग बौद्ध ही हुए हैं। बौद्धों ने बहुत शुरू में न्याय के प्रचार प्रसार पर, तर्क के प्रचार प्रसार पर बहुत काम किया। ये बड़े बड़े नैयायिक जो बौद्धों में हुए, दिंगनाग, धर्मकीर्ति, बड़े बड़े नैयायिक, बड़े भारी चिंतक, मतलब जिन्होंने भारत में एक न्याय की परंपरा स्थापित की, जो बाद में फिर और हुए, पर इन्होंने बहुत उसमें योगदान दिया। तो बौद्ध लोग केवल इन्हीं दो ही प्रमाणों को मानते हैं, इन दो के सिवा किसी अन्य प्रमाण को नहीं मानते। सामान्य बात कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है अलग, थोड़ा कुछ अलग अलग संप्रदायों में इसको लेके हो मतभेद, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा है कि बौद्ध लोग केवल दो ही प्रमाण मानते हैं। अच्छा, फिर तीसरा प्रमाण जो है वो उपमिति है, उपमा जिसको कहते हैं, तीसरा प्रमाण। उपमा क्या है? उपमा समझनी हो तो ये भी एक, मैं समझाने का प्रयास करता हूं एक उदाहरण के द्वारा, वैसे ही सबसे सरल होगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं उनमें से अधिकतर को गौर पशु का ज्ञान होगा। गौर पशु भारतवर्ष के अंतर्गत होता है। ना तो वो गाय है, गाय जैसा है लेकिन गाय नहीं है, और भैंस जैसा कुछ कह सकते हैं लेकिन भैंस भी नहीं है, वो तीसरी ही। और नीलगाय भी नहीं है, क्योंकि नीलगाय फिर भी काफी प्रसिद्ध है, इसलिए नीलगाय नहीं मैं कहूँगा, गौर उसको कहते हैं। गौर, पता नहीं आप में से कुछ तो होंगे परिचित, अगर, क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर वो पशु बचा है और बाकी नॉर्थ ईस्ट में अपना इधर आसाम, मणिपुर वगैरह में उधर है। बाकी देश के अंतर्गत लगभग समाप्त ही है, और श्रीलंका आदि के अंतर्गत और कई स्थानों में बिल्कुल ही खत्म ही हो गया है। तो अब प्राचीन काल में भी सामान्य रूप से ये पशु अज्ञात ही था। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जंगल में ही रहता है, लोगों के बीच में आता भी नहीं है। लेकिन बड़ा, मैं तो कभी कभी वो यमराज का वाहन देखता हूँ, महिष, तो लोग तो उसको चित्रित कर देते हैं भैंसे के रूप में, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में वो गौर ही रहा होगा, क्योंकि गौर का जो नर होता है, वो सांड उनका जो होता है बहुत ही मजबूत, और उसके पूरे शरीर में मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं उनके उभार अलग ही दिखते हैं, बड़ा ही शक्तिशाली, और सींग भी बड़े दिव्य होते हैं, बिल्कुल काला होता है। लेकिन भैंसा नहीं होता, भैंसे की तो सींग दूसरे तरीके के होते हैं, उसके सींग बिल्कुल गाय की तरह होंगे। संस्कृत में उसको गौर कहते हैं या गौर मृग कह देते हैं।
क्योंकि जंगली मृग जैसा ही है लेकिन वास्तव में। तो अब जब किसी ने जिसने देखा ही नहीं कभी गौर को, आज भी अधिकतर लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ चित्रों पे देखा है, आंखों से कभी देखा नहीं उसको, काफी कम मात्रा में प्राप्त होने वाला पशु है। तो अगर जब किसी ने नहीं देखा तो उसको समझाना हो कि गौर कैसा है, तो यही कहेंगे कि भाई गाय जैसा है। तुमने गाय देखी है? गाय दिखती है सबों के गांव गांव में, घर घर में बंधी हुई है। जैसी गाय है, जैसा बैल है, वैसा ही दिखता है बस, लेकिन थोड़ा फर्क है, लेकिन कुछ कुछ वैसा है। तो ये भी एक यथार्थ ज्ञान का साधन हो सकता है कि वो व्यक्ति इसको सुन करके, जिसने कभी भी गौर नहीं देखा, वो कभी किसी दिन घने जंगल में चला जाए और कहीं उसको गौर का जो बड़ा भारी पशु होता है, डरावना भी लगता है देखने में, तो उसको देख ले तो तुरंत कहेगा अरे ये पशु तो मैंने कभी देखा नहीं, ये कौन सा पशु है। और फिर तुरंत उसको ध्यान आ जाएगा कि गुरुजी ने देखो पढ़ाया था कि गाय जैसा गौर होता है, पक्का ये गौर ही है, क्योंकि कुछ कुछ गाय जैसा दिख रहा है लेकिन गाय जैसा है भी नहीं। गाय से बहुत बड़ा और बड़ा मजबूत और बहुत मांसपेशियों से भरा, एकदम काला, ऊपर से शरीर काला, नीचे नीचे पैर जो होते हैं थोड़े सफ़ेद होते हैं, अधिकतर इसी तरीके का दिखता है। तो तुरंत वो पहचान जाएगा और उसको ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये गौर है। तो देखिए, इसको कहेंगे उपमा, उपमिति प्रमा, कि उपमा कर दी, एक जिसको वो जानता था उस जैसा बतला दिया तो उसको दूसरे का भी ज्ञान हो गया। ये तीसरा प्रमाण है। कुछ इसको प्रमाण मानते हैं, कुछ कहते हैं भाई ये शब्द में ही तो आ गया, क्यों अलग मान रहे हो इसको। कुछ कहते हैं अरे अनुमान ही तो लगाया तो अनुमान में मान लो, अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको लेके वाद विवाद है, लेकिन ये भी एक तीसरा प्रमाण यानी यथार्थ ज्ञान का साधन है कि एक से उपमा दे करके ज्ञान करा देना। ये तीसरा हो गया। चौथा, शब्द प्रमाण की मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि अगर कोई आप्त व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति है, तो वो कह रहा है कि भाई गंगा तट पर 4 लोग नहा रहे हैं, तो उसकी बात हमने सुन ली, हमने स्वयं दर्शन नहीं भी किया, अपनी आंखों से नहीं भी देखा, तो भी वो झूठ क्यों बोलेगा। तो इसलिए उस पर विश्वास करके ये जान लिया कि वो तो शब्द सुना, शब्द को सुन करके ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये चौथा प्रमाण हो गया। एक और प्रभाकर दार्शनिक हुए हैं, वो और उनके अनुयायी लोग एक 5वां प्रमाण भी मानते हैं, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है, ये भी उदाहरण से समझ में आएगा कि देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रह रहे हैं, और उस सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में वो कुछ भी नहीं खाता और कुछ भी नहीं पीता। हम उसको देख रहे हैं कि 1 महीने से उसके साथ रह रहे हैं, वो कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, और फिर भी वो कोई कमजोर भी नहीं है, खूब मजबूत है, शक्तिशाली है। अच्छा, देखते हम उसको सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में है, उसके बाद वो सूर्यास्त के बाद अपने कमरे में चला जाता है, फिर वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। तो हम अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये ज्ञान प्राप्त करेंगे भाई सुबह से लेकर शाम तक तो ये कुछ खाता नहीं है हमारे सामने, और है ये मोटे का मोटा, ऐसा भी नहीं कि ये बिना खाए कमजोर हो गया है, तो खाता तो जरूर होगा, पर दिन में नहीं खाता तो इसका मतलब रात को जरूर अपने कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ मेवाएं, मिठाइयां सब खूब दबा के खाता होगा। ये जो एक हम लगाते हैं, इस एक ज्ञान प्राप्त इसका करते हैं, तो ये है, इसको एक सरल, मैंने थोड़ा मजाकिया सा उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि अर्थापत्ति प्रमाण, 5वां प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण ये है, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं अर्थात, यानी इम्प्लीकेशन, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे इम्प्लीकेशन, कि भैया देवदत्त है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाता,
फिर भी मोटा है, तो इम्प्लीकेशन ये हुआ कि रात को खाता होगा। तो ये एक अर्थापत्ति प्रमाण। बहुत सारे कहते हैं कि ये अनुमान के अंतर्गत ही आ जाना चाहिए। प्रभाकर और उनके अनुयायी लोग बहुत महत्वपूर्ण तर्क देते हैं, विशिष्ट तर्क देते हैं कि क्यों नहीं ये अनुमान के अंतर्गत है, क्यों ये एक अलग प्रमाण है। तो ये 5वां प्रमाण हो गया। उसके बाद कुमारिल भट्ट इसमें 6ठा प्रमाण भी जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अब इस समय यहाँ मेरी आंखों के सामने मुझे हाथी नहीं दिख रहा है। हाथी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हाथी यहाँ पे नहीं है। तो ये 6ठा प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण जिसको कहते हैं कि अगर कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है इंद्रियों के माध्यम से, तो इसका मतलब उस वस्तु का वहां पर अस्तित्व नहीं है। तो अनुपलब्धि प्रमाण के आधार पर अभाव का ज्ञान होता है। तो कुछ कहेंगे कि नहीं भाई ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आ जाएगा, इसको अलग प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुमारिल भट्ट बहुत इसमें तर्क देते हैं कि क्यों ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो अनुपलब्धि को एक अलग प्रमाण मानते हैं। अद्वैत वेदांती जो सामान्यतः जिन्होंने एक सूत्र ही दे दिया है कि व्यवहारे भाट नया, व्यवहार में हम कुमारिल भट्ट की बात को ज्यों का त्यों मान लेते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं। कुमारिल भट्ट ने जो कह दिया व्यवहार में, परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वेदांती कुमारिल भट्ट की मीमांसकों से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन व्यवहार की बात जहाँ पे आती है वहाँ वो कहते हैं जो कुमारिल भट्ट कह देते हैं वो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए वेदांती लोग भी, अद्वैत वेदांती यानी भगवान शंकराचार्य की परंपरा वाले, इन 6 प्रमाणों को अलग से मानते हैं। तो ये 6 प्रमाण हो गए। अब पुराणों को मानने वाले पौराणिक, यानी जो पुराणों के रचयिता हैं, पुराणों के दार्शनिक, वो दार्शनिक जो पुराण वेदता हैं, जो पुराणों को मानते हैं, वो इसमें 2 प्रमाण और जोड़ते हैं। एक प्रमाण है संभव, उसको कहते हैं संभव। ये 7वां, 6 प्रमाण तो हो गए, 7वां हो गया। संभव प्रमाण क्या है? संभव प्रमाण है कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि जब इसके पास में 100 रुपए हैं तो 50 रुपए तो जरूर ही होंगे, क्योंकि 100 के अंतर्गत 50 हैं। तो ये जो एक मतलब ये पूर्ण, ये निश्चित संभावना है कि जब इसके पास में 100 हैं, तो हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास 50 हैं, शब्द मेरा ये था कि मेरे पास में 100 हैं। तो आपको उस शब्द को सुनकर केवल इतना ही ज्ञान होना चाहिए था कि मेरे पास में 100 हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास में 50 है। लेकिन उस शब्द को सुनकर आप तुरंत, क्योंकि 100 के अंतर्गत 50 होते हैं, तो उस आधार पर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इसके पास में 50 भी होंगे, तो 50 मांगूंगा तो ये 50 भी दे देगा, क्योंकि इसके पास में 50 हैं। 100 के अंदर 50 तो जरूरी है। तो इसको संभव प्रमाण, सांभविक प्रमाण कहते हैं। कुछ इस प्रमाण को आगे भी ले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई सच्चा ब्राह्मण है तो 4 वेदों का अध्येता जरूर होगा, 4 वेदों का ज्ञान जरूर होगा। ब्राह्मणत्व का मतलब ही, ब्राह्मणत्व होने से संभावना पूरी है कि ये 4 वेदों का अध्येता होगा। तो जब इसको ब्राह्मण कह दिया तो फिर इसका मतलब 4 वेदों का ज्ञान। अब ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। तो अधिकतर दार्शनिक लोग कहते हैं नहीं भैया इतनी दूर मत जाओ, इतनी संभावना ठीक नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 4 वेदों का ज्ञान ना हो। तो यहाँ फिर थोड़ा सा वाद विवाद आ जाता है। तो संभावनाएं 2 प्रकार की हैं। दूसरी प्रकार की संभावना को लेके विवाद है, लेकिन पहले प्रकार की संभावना जो मैंने 100 के अंतर्गत 50 संभव है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, ये निर्दुष्ट है। तो पौराणिक लोग एक 7वां प्रमाण ये भी जोड़ते हैं। 8वां प्रमाण जो वो जोड़ते हैं उस पर भी बड़ा वाद विवाद है। वो क्या कहते हैं? वो 8वां प्रमाण है ऐतिह्य। ऐतिह्य का अर्थ होता है जिससे इतिहास शब्द आया है। किसी ने भी कह दिया, कुछ भी परंपरा से कहानी चली आई। ऐतिह्य का लक्षण है कि
अनिर्दिष्ट प्रवर्तिकम परंपरागतम वाक्यम, ऐसा वाक्य जो परंपरा से एक चला आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता किसने कहा है, बस एक परंपरा से कहानियां। और वास्तव में पुराणों के अंतर्गत जितनी भी कथा कहानियां संकलित हैं, वो वास्तव में सारे के सारे ऐसी ही परंपरागत कहानियां हैं। लोग बहुत सारी कहानियां इस तरीके से हैं जिनका ये पता भी नहीं कि कब से ये कहानियां चली आ रही हैं, बस चली आ रही हैं, ग्रंथों के अंतर्गत वो संकलित कर ली हैं, तो उनको प्रमाण वो भी मान लेते हैं पौराणिक लोग। अन्य दार्शनिकों को इसमें दिक्कत होती है, वो इस पर प्रश्न उठाते हैं, और बुद्ध ने तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न उठाया। बुद्ध तो कहते ही हैं कि भाई एक परंपरागत वाक्य को तो प्रमाण मानना ही नहीं चाहिए। और यहीं से थोड़ा सा जो वेद विरोध, हालांकि बुद्ध वेद के संदर्भ में इस बात को नहीं इतना स्पष्ट रूप से कहते, उल्टे वेद को तो वो ब्रह्मनिधि कहते हैं, लेकिन केवल किसी ने कह दिया उसको यथावत मत मान लो, बल्कि उसको स्वयं अनुभव करने का प्रयास करो तब मानो। ये बात वो बहुत जोर दे करके कहते थे, और उसमें वेदों तक को भी इस अर्थ में समेट लेते थे कि भाई वेद कह रहे हैं तो इसीलिए मत मान लो, बल्कि उन्होंने एक साधना का पथ दिया है, उस साधना के पथ पे चलकर उसको अनुभव करो, और अनुभव करने के बाद उसको स्वीकार करो। इस पर भगवान बुद्ध का बड़ा जोर होता था। लेकिन पौराणिकों का ठीक उल्टा है, वो जो भी परंपरागत जितनी भी कथा कहानियाँ होंगी सबको वो प्रामाणिक रूप से स्वीकार करके और उसको संकलित करके उसको सत्य मान लेते हैं। तो एक ये पौराणिकों का 8वां प्रमाण ऐतिह्य प्रमाण कहलाता है। एक अंतिम प्रमाण 9वां, जिसको केवल तांत्रिक लोग मानते हैं। तांत्रिक से तात्पर्य तांत्रिक शब्द सुनते ही थोड़ा सा हमारे दिमाग में खासतौर से आजकल एक नकारात्मक छवि बन गई है, तो उस भावना में न जाएं। वो नकारात्मक छवि मूल रूप से वाममार्गीय तांत्रिकों को लेकर ही बनती है, वरना भारतीय धारणाएं, ध्यान की जितनी भी विशेषकर धारणा का अभ्यास कराने वाले जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे, जिनको और अगर स्वीकार्य शब्द में बोलना है तो हम आगम ग्रंथ कह सकते हैं। आगम ग्रंथों को लेकर मन में वो नहीं होता, और एक एक मंदिर और उस मंदिर के अंतर्गत जितनी भी षोडशोपचार पूजाएं, अभिषेक, आरार्तिक्य, नीराजन इत्यादि, ये जितना भी होता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, वो सारा का सारा आगम ग्रंथों पर ही आधारित है। और ये आगम ग्रंथ 5 परंपराओं के अंतर्गत आ जाते हैं। शिव को केंद्र में रखने वाले आगम ग्रंथ शैव आगम कहलाते हैं। शक्ति को केंद्र में रखने वाले आगम ग्रंथ शाक्त आगम कहलाते हैं। विष्णु और विष्णु के अवतारों को केंद्र में रखकर पूजा उपासना पद्धतियों का निरूपण करने वाले ग्रंथ वैष्णव आगम, नारद पंचरात्र, वैखानस आगम इत्यादि आगम ग्रंथ कहलाते हैं। एक फिर बाकी ये 3 तो अभी भी प्रसिद्ध हैं, विज्ञान भैरव तंत्र इत्यादि, अनेकों मृगेंद्र तंत्र, कितने सारे तंत्र के दिव्य अद्भुत ग्रंथ हैं, बहुत गहराई वाले ग्रंथ हैं, जो सब शैव, फिर श्री विद्या उपासना इत्यादि जो ये ग्रंथ हैं, ये सब शाक्त ग्रंथों, शाक्त आगमों के अंतर्गत आ जाते हैं। वैष्णव आगम है। ये 3 तो प्रसिद्ध ही हैं। 2 जो थोड़ा सा कम प्रसिद्ध हैं, कुछ विलुप्त से हो गए हैं, वो है कि भगवान सूर्य को केंद्र में रखकर जो आगम की परंपरा चली, उनको सौर आगम कहलाया जाता है। आज मिल गया है, छठ इत्यादि की पूजाएं बतलाती हैं हमको कि बहुत प्राचीन काल से ये सौर आगम चला रहा है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, मुल्तान का प्राचीन सूर्य मंदिर जो अब पाकिस्तान में, उसके खंडहर हों, या मार्तंड, कश्मीर के अंतर्गत मार्तंड के सूर्य मंदिर हों, और भी भारत के कोनों कोनों में जो बहुत प्राचीन सूर्य मंदिरों के खंडहर बचे हुए हैं, गुजरात में है, बहुत स्थानों में है, उससे पता चलता है कि प्राचीन काल में सौर आगम का भी बहुत प्रभाव था। और 5वां
भगवान गणपति, भगवान गणेश, अष्ट गणपति, अष्ट विनायक जो दिखते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, वहाँ गणपति को केंद्र में रखकर भगवान गणपति को ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानकर ओंकार गणपति, जो ओंकार की अभिव्यक्ति है वो जिनके अंतर्गत दिखती है, उनको, वो भी कुछ अन्य तंत्रों के साथ मिला हुआ है, अब अलग से उसका अस्तित्व नहीं, लेकिन प्राचीन काल में उसका भी एक अलग से अस्तित्व था। तो ये जो 5 आगम ग्रंथ हैं, इन 5 आगम ग्रंथों में एक और नवम प्रमाण, 9वां प्रमाण माना जाता है, उसको कहते हैं चैष्टिक। चैष्टिक का अर्थ है चेष्टा। आप कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो चेष्टा से भी बहुत कुछ जतलाया जा सकता है, चेष्टा से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। सारी की सारी मुद्राएं जो तंत्रों के अंतर्गत, अनेकों प्रकार की मुद्राएं ध्यान के अंतर्गत हम प्रयोग में लाते हैं, भारत में ही बहुत प्राचीन काल से वो मुद्राएं चली आई हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य वहाँ जब मैंने इसका बहुत खुला प्रयोग मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का तांत्रिक उपासनाओं के अंतर्गत जब बाली इंडोनेशिया में गया, जो अभी भी 80% हिंदू बाली द्वीप के अंतर्गत हैं, तो बाली द्वीप के जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनके अंतर्गत मुद्राओं का, उनकी जो जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं उनके अंतर्गत मुद्राओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन मुद्राओं के माध्यम से बहुत कुछ अभिव्यक्त किया जाता है। उन मुद्राओं की एक अपनी अलग ही भाषा है। और मेरी एक बहुत अच्छी परिचित योगिनी हैं जिन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही मुद्राओं की ही खोज में, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। इंदु अरोड़ा जी हैं, मूल रूप से दिल्ली से हैं लेकिन अब यूएस में ही रहती हैं, और मुद्राओं पर बहुत काम किया। कुछ मैंने भी उनके साथ मिलकर, उन्होंने पुस्तक लिखी, उनमें उनके साथ मिलकर शोध कार्य किया था उस पर। तो उस समय मुझे जानने को मिला कि कितना गंभीर, कितनी मुद्राओं का निरूपण, सैकड़ों प्रकार की मुद्राओं का निरूपण हमारे ग्रंथों के अंतर्गत है। तो ये सारी की सारी मुद्राएं जो ध्यानस्थ होकर व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, विशेष जैसे ज्ञान मुद्रा है, तो ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को हमने जोड़ लिया, बाकी 3 अंगुलियां अलग हो गईं। तो अंगूठा अगर ब्रह्म का प्रतीक माना जाए, तर्जनी अगर जीव का प्रतीक माना जाए, तो ज्ञान मुद्रा के अंतर्गत तर्जनी और अंगूठा दोनों के दोनों मिल गए तो पूरा का पूरा एकत्व, वो जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हो गया। लेकिन ये एकत्व होता तभी है जब तर्जनी उंगली बाकी 3 अंगुलियों से अलग हो जाए। बाकी 3 अंगुलियां मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो जब तर्जनी अंगुली यानी जीव, जो सामान्य रूप से बाकी 3 अंगुलियों के साथ में रहती है, वो जब अंगूठे की ओर झुक जाती है, अंगूठे की ओर मुड़ जाती है, तो फिर वो अंगूठे के साथ एकीभूत होकर एक पूर्ण, आप वहाँ देखें तो बीच में एक गोल शून्य जैसा बन जाता है। तो उस प्रकार से शून्य, एक पूर्ण तत्वमय आकाश वहाँ अभिव्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ये अलग अलग मुद्राओं के अंतर्गत बड़ा गंभीरतम तत्व को, दार्शनिक तत्व को मुद्राओं के माध्यम से, चेष्टाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तंत्र के ही ग्रंथों में है। अन्यत्र शायद ये चीज नहीं है जहां चेष्टा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ये ऐसे ही है, आज की आधुनिक भाषा में कहें तो मूक और बधिर लोगों के लिए जो भाषा चल पड़ी है, जिसको हम लोग पश्चिम में तो बहुत ही ज़्यादा, पश्चिम में कोई भी न्यूज़ चल रही हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहा हो, तो कोने में एक छोटा सा व्यक्ति वो तुरंत अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके हिला के, जिससे मूक बधिर जो नहीं सुन सकते, जो नहीं शब्दों को नहीं सुन सकते, वो भी पूरी तरह से समझ जाएं कि हमारे देश के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं या महत्वपूर्ण संदेश क्या है, वो समझ जाए। तो वो टेलीविज़न पर लगातार दिखाया जाता है। वो एक चेष्टा के माध्यम से ज्ञान कराया जा रहा है।
तो इसको कहते हैं चैष्टिक। और ये 9वां प्रमाण है जिसको तांत्रिक लोग ही प्राचीन भारतवर्ष के अंतर्गत मानते थे, क्योंकि वो अपनी चेष्टाओं के द्वारा ही, अपनी मुद्रा उनकी चेष्टाएं ही होती थी, उन चेष्टाओं के द्वारा ही वो भगवान को अपने अनेकों भाव अभिव्यक्त कराते थे, जिसको फिर वही समझ सकता है। जैसे जो संस्कृत भाषा को जिसने पढ़ा होगा वही संस्कृत के शब्दों को समझ पाएगा। इसी प्रकार से उन चेष्टाओं से क्या अभिव्यक्त किया जा रहा है, उससे क्या अभिव्यक्त हो रहा है, ये जिसने उसको पढ़ा होगा वही उसको समझ सकता है। लेकिन ये भी एक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने का एक साधन है। और हम लोग भी कई बार मुंह से बिना बोले इशारा कर दिया, किसी ने पूछा कि कितनी रोटियां चाहिए, तो मुंह से बोलने के बजाय 3 अंगुलियां आगे कर दी, सामने वाला समझ जाता है कि इसको 3 रोटी चाहिए, तो 4 रोटी रख देता है ये कह के कि 3 रोटी नहीं लिया करते, तो 4 रोटी रख देता है। तो एक इशारा, जिसको इशारा कहते हैं, बस हिंदी में सरल भाषा में कहें इशारा। तो ये चौथा प्रमाण है, ये क्षमा करें 9वां प्रमाण है जिसको आगम ग्रंथों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। ये कुल मिला के 9 प्रमाण हुए। इन 9 प्रमाणों के माध्यम से बहुत कुछ यथार्थ ज्ञान, बहुत कुछ ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन जिस तत्व की बात यहाँ पे हो रही है वो इन 9 के 9 प्रमाणों से सर्वथा अतीत है। क्यों? इसलिए कि जहां से ये 9 प्रमाण निकल रहे हैं, चाहे वो चेष्टा यदि है तो शरीर के अंगों की चेष्टा है, शब्द है तो वाणी की चेष्टा है, अनुमान है तो बुद्धि की चेष्टा है, प्रत्यक्ष है तो इंद्रियों की चेष्टा है, ये जितने भी, इन सब के मूल में वो चैतन्य तत्व विद्यमान है। वो इन सब का सहारा लेकर बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बाह्य जगत के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन इनका सहारा लेकर उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके, ये बहुत मुश्किल ही नहीं, अभी तो वास्तव में बिल्कुल असंभव है। इसीलिए भगवान उसको कह रहे हैं कि अप्रमेयम। और जैसा मैं कह रहा था कल कि ये शब्द जो है बृहदारण्यकोपनिषद से लिया है कि एकदैवानुद्रष्टव्यम, इस तत्व को एक प्रकार से ही जाने, मतलब आकाश के समान निरंतर चैतन्य घन स्वरूप से। एतद अप्रमेयम ध्रुवम, ये अप्रमेय तत्व है। जब एकत्व की बात कर दी तो प्रमा का विषय तो वो होगा जो अपने से भिन्न होगा। प्रमाण में 3 चीजें होनी चाहिए, प्रमाता होना चाहिए, प्रमेय होना चाहिए और प्रमाण। ये त्रिपुटी आवश्यक है, जिसको वेदांत की भाषा में त्रिपुटी कह देते हैं, प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। प्रमाता मैं हुआ, जो प्रमाण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हूं, वो प्रमाता हो गया। मेरे से भिन्न एक प्रमेय पदार्थ होगा। प्रमेय पदार्थ वो होगा जो प्रमाण का विषय होगा, जिसका ज्ञान मुझे प्रमाण के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये प्रमाता और प्रमेय, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये नियम है, तभी प्रमाण की प्रसिद्धि होगी। मतलब प्रमाण की सिद्धि में द्वैत परमावश्यक है। अद्वैत में कैसे प्रमाण चलेगा? जब आप एकदैवानुद्रष्टव्यम, एक करके उसको जानना है, एक प्रकार से ही उसको जानना है, एकत्व रूप से ही उसका अनुभव करना है, अद्वैत रूप से उसका अनुभव करने के लिए आप कह रहे हैं, तो उस अद्वैत में जैसे कोई कितना भी बड़ा नट क्यों ना हो, अपने कंधे पर स्वयं नहीं चढ़ सकता, यह असंभव है। कोई भी अपने कंधे पर स्वयं नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार से एक ही तत्व प्रमाता भी हो जाए और प्रमेय भी हो जाए, यह संभव नहीं। प्रमेय भिन्न ही होगा। तो द्वैत में प्रमेय संभव है, अद्वैत में प्रमाता और प्रमेय की सिद्धि ही नहीं होगी। इसीलिए उसको इस अर्थ में उपनिषद जो है वो अप्रमेय कह देती है, क्योंकि एकमात्र तत्व है। एकमात्र तत्व होने के कारण वहां पर प्रमाण का प्रसार ही नहीं है। प्रमाण को फैलने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, 2 तो हों कम से कम,
तीन नाभि हो तो दो तो हो, तभी तो प्रमाण के फैलावे को जगह मिलेगी। एक में प्रमाण का फैलाव नहीं हो सकता, एक तत्व में प्रमाण का फैलाव नहीं हो सकता। और इसको वहीं बृहदारण्यकोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य के अपनी प्रिय धर्मपत्नी मैत्रेयी को जब संबोधित करते हुए कहते हैं तो बहुत स्पष्ट कर देते हैं। वो कह देते हैं, यत्र हि द्वैतमेव भवति तदितर इतरम विजानाति। अरे मैत्रेयी, जहां द्वैत जैसा कुछ है, वास्तविक द्वैत तो हो ही नहीं सकता, वैसे तो सभी कुछ एक ही है, पर माया प्रकृति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जब द्वैत जैसा सा प्रतीत होने लगता है तो वहां कोई दूसरा दूसरे को जानता है, चाहे वो द्वैत सच्चा ना भी हो। अब उदाहरण के लिए स्वप्न में जो हम द्वैत देखते हैं, पूरा का पूरा जगत, वो है तो अपना वास्तविक, वस्तुतः तो हमारी ही कृति है, हम ही हैं, अपने अंदर ही उसको देख रहे हैं, हम अपने को ही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक द्वैत की प्रतीति तो होती है, बहुत्व की प्रतीति होती है। ऐसा लगता है कि स्वप्न में पूरा का पूरा जगत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदी नाले दिख रहे हैं, है सब कुछ हम ही, सब हमने खुद अपनी कल्पना में ही बनाया। लेकिन फिर भी द्वैत सी प्रतीति हो रही है तो हम अलग हो गए, हमसे वो सब विषय अलग हो गए, तो वहां प्रमाण प्रमेय का प्रसार हो सकता है। लेकिन जहां एक ही हो गया, सुषुप्ति के अंतर्गत, समाधि के अंतर्गत, द्वैत है ही नहीं, उतना भी द्वैत नहीं है, वहां सब कुछ घनीभूत, एकत्व में सब कुछ घनीभूत हो गया, एक ही रह गया, तो वहां कौन किसको जानेगा। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत, जहां जाकर सब कुछ अपनी आत्मा ही हो गया, तत्केन कम विजानीयात्, वहां किससे किसको जानेगा। फिर वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि ये नेदम सर्वम विजानाति, जिस तत्व से, जिस चैतन्य तत्व से ये सब कुछ जाना जाता है, तम केन विजानीयात्, उसको किससे जाने, उसको कैसे किसी से भी जान सकता है। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, अरे मैत्रेयी, जो सबको जानने वाला है उसको किससे जानेगा। कुल मिलाकर उसको जाना ही नहीं जा सकता किसी अन्य से। जब कोई अन्य है ही नहीं तो उसको किसी अन्य से जाना ही, ज्ञात्री तत्व तो एक ही है, वही चैतन्य तत्व, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। बाकी तो सब जड़ तत्व हैं, जड़ तत्व जान नहीं सकते, चैतन्य तत्व एक है, तो उस एक चैतन्य तत्व को और किसी के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है, संभावना ही नहीं है। वहां प्रमाणों को अपना फैलाव करने की जगह ही नहीं है प्रभु। समस्या तो सबसे बड़ी ये है। तो फिर कहेंगे कि उसके अस्तित्व का निश्चय कैसे होगा। आंख अपने को देखे तो इसमें जगह ही नहीं है, आंख को थोड़ी तो जगह चाहिए ना, तभी तो उंगली जितनी पास करते जाओ उतनी उंगली धुंधली होती चली जाती, लेकिन फिर भी दिखती है, क्योंकि कम से कम बीच में कुछ जगह तो है। स्वयं आंख अपने को इसलिए नहीं देख पाती कि वहां आंख की दृष्टि को प्रसारित होने की जगह ही नहीं है। तो जब जगह ही नहीं है, जब प्रमाणों के प्रसार की जहां जगह ही नहीं है, वहां प्रमाण प्रसारित होंगी कैसे। तो फिर कहेंगे कि फिर उसके अस्तित्व का निश्चय कैसे होगा, फिर ये कैसे निर्धारित होगा कि उसका वास्तव में अस्तित्व है, फिर तो क्या उसकी सिर्फ काल्पनिक सत्ता है। तो कहते हैं नहीं, उसके अस्तित्व का निश्चय बिना प्रमाणों की प्रवृत्ति के करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रमाणों की प्रवृत्ति हो रही है, यही उसकी सिद्धि में प्रमाण है। बाह्य विषयों का भान हो रहा है, यही उसकी सिद्धि में प्रमाण है। बाह्य विषयों के अस्तित्व का निश्चय हो रहा है तो वास्तव में वो अपना अस्तित्व उन्हें प्रदान कर रहा है, वो उनका अनुभव करता है, भान करता है, तब कहता है कि हाँ ये वस्तु है। तब उस वस्तु के, बाह्य वस्तु के अस्तित्व का निश्चय ही उसके द्वारा अनुभव किए जाने के बाद होता है। तो उसको आपको बिना किसी प्रमाण के, किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे, हालांकि मैं देखकर अपनी आंखों के अस्तित्व की सिद्धि नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपनी आंखों को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, पर सारी वस्तुएं दिख रही हैं,
यही आँखों के अस्तित्व की सिद्धि में सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे अपने चारों ओर अनंत वस्तुएं दिख रही हैं, दूर दूर तक, दूर दूर के तारे भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, दूर दूर की सब वस्तुएं साफ दिख रही हैं, उनमें से कहीं भी कोई वस्तु आँख नहीं है। तो जितनी वस्तुओं को मैं देख रहा हूं उससे उन वस्तुओं के अस्तित्व की सिद्धि तो हो रही है, लेकिन साथ में मेरी अपनी आंखों के भी अस्तित्व की सिद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो आंख ही ना होती तो मैं देख ही नहीं पाता इन सब वस्तुओं को। तो इसी प्रकार से प्रमाण तो आंख के अस्तित्व को बिना आंखों से देखे भी मानना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं। या यूं कह लीजिए कि चांद रात को दिख रहा है और चांद की अपनी रोशनी कोई है नहीं, तब कोई ना माने भाई रात में तो सूर्य अस्त हो गया, अब सूर्य तो नहीं है, तो उसको समझाना हो कि भाई सूर्य है, सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य केवल पृथ्वी के दूसरी तरफ चला गया है। और उसके अस्तित्व की सिद्धि में सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चांद रात को दिख रहा है। भले सूर्य नहीं दिख रहा है पर चांद दिख रहा है, तो चांद को प्रकाशित करने वाला प्रकाश उसी का है। तो इसीलिए चांद को देखकर ही उसके अस्तित्व की सिद्धि करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मन का भान हो रहा है, मैं अपने मन को देख पा रहा हूँ, मैं ये जान पाता हूँ कि मेरा मन चंचल है आज, मैं ये जान पाता हूँ कि मेरा मन स्थिर है या आज मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आजकल मेरा मन होता है, जैसे मित्र लोग होते हैं, आजकल मेरा मन बड़ा परेशान हो रहा है, तो मैं वहीं पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई समस्या ये है कि तुम अपने मन के परेशानी से परेशान हो रहे हो, जरा उसको सोचो जो ये जान रहा है कि मन परेशान हो रहा है, और जब भी उसको पकड़ लोगे तो ये मन की परेशानी तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। मेरे जीवन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा मन कभी परेशान नहीं होता, लेकिन अधिकतर समय जब भी मेरा मन परेशान होता है तो मेरा रास्ता वहीं से निकलता है कि मन परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पकड़ना है वो तत्व जिसको ये साक्षात्कार हो रहा है, जिसको ये अनुभव हो रहा है कि मन परेशान हो रहा है। वो परम शांत तत्व है। वो जरूरी नहीं कि वो मन के परेशान होने से परेशान हो। अगर मैं उसको अलग करके समझ लूँ, अगर मैं समझ लूँ कि वो वही मैं हूँ और वही साक्षी तत्व में हूँ, तो मन होता रहे परेशान, मैं अपना शांत रहूँगा। वो तो अपने वास्तविक स्वरूप को भुला के मैं मन के साथ तादाद में कर लेता हूँ, तो मन परेशान होता है तो मैं भी परेशान होने लगता हूँ मन की परेशानी में। लेकिन अगर ये ज्ञान जैसे ही वापस आ जाए तो मन परेशान होता भी रहे, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा मन हो रहा है परेशान, कोई बात नहीं, वो मन का काम है, उसकी आदत है। वो विशेष परिस्थितियों में वो सैकड़ों हजारों सालों से जन्म जन्मांतर के संस्कार उसके वैसे ही हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी आदत है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है, तो होता लगे, उसके संस्कार वैसे ही है, क्या करें, मैं क्यों हूँ परेशान। तो वही बात पकड़ में आ जाती है। पर अब वो स्वयं तत्व तो दिखता नहीं है, उसका तो मन तो दिख जाता है, लेकिन उस मन को प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्वरूप जो मैं हूँ वो उस आँख की तरह अनदिखा रह जाता है। तो उसके अस्तित्व का निश्चय, मन का दर्शन हो रहा है, इसी में ही उसके अस्तित्व का निश्चय है। दूसरे में कहें तो वो, दूसरे शब्दों में कहें तो वो स्वयं प्रमाण है, उसको अन्य किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बेहतर कहें तो वो स्वयं प्रकाश है, दीपक के समान। सारी वस्तुओं को प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश को स्वयं प्रकाशित होने के लिए एक दीपक को अंधेरे कमरे में चले जाएं, टॉर्च की जरूरत पड़ेगी सबको दिखाने के लिए, लेकिन स्वयं टॉर्च को दिखाने के लिए, स्वयं दीपक को दिखाने के लिए अन्य किसी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब श्रुति कहती है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस चैतन्य तत्व का प्रकाश जो हमारे अंतर्गत है, उसी के प्रकाश से ये सारे के सारे प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। चैतन्य प्रकाश को निकाल दीजिए तो सूर्य का प्रकाश कहाँ बचेगा? फिर तो सूर्य का प्रकाश, आँख ही नहीं रहती तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है। चैतन्य के प्रकाश के अभाव में क्या सूर्य का प्रकाश? कोई प्रकाश नहीं, फिर वो अंधकार स्वरूप ही है।
चांद, तारे, बिजलियां, आग, इन सब का प्रकाश बेकार है चैतन्य प्रकाश के अभाव में। चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही ये प्रकाश स्वरूप प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से ये अप्रमेय शब्द उपनिषदों में आता है। मैत्री उपनिषद के अंतर्गत भी मैं समापन करूंगा इस मंत्र के साथ। महर्षि कुत्सायन ने बहुत सुंदर स्तुति की है उस परम तत्व की। वहाँ पर भी ये शब्द है कि नमः शांतात्मने तुभ्यं नमो गुह्यतमाय च अचिन्त्याय अप्रमेयाय अनादि निधनाय च। हे शांतात्मा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप गुह्यतम तत्व हैं। गुह्यतम मतलब वाणी का अविषय, जो वाणी से परे हो। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब अंदर इंद्रियां, जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनका भी अविषय है। और अप्रमेय, अप्रमेय मतलब बाह्य इंद्रिय, प्रत्यक्षादि प्रमाण के जो साधन हैं बाह्य इंद्रियां, उनका भी अविषय। तो यहाँ पर भी मैत्री उपनिषद अनादि निधनाय च और आदि अंत से रहित है। तो यहाँ पर भी बहुत प्राचीन ये अप्रमेय शब्द है, जिस अप्रमेय शब्द को भगवान यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अप्रमेय शब्द का एक और अर्थ भी होता है, जो मापा न जा सके, यानी अनंत। क्योंकि प्रमा, मा यानी मापना, तो जो मापा न जा सके, जिसका माप किया ही न जा सके कि ये इतना है, यानी अनंत। ये भी एक इसका अर्थ है। लेकिन इस पर विचार, और इस अर्थ में श्रीमद् भगवद गीता में अन्यत्र भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग भगवान करेंगे, तो ये भी अर्थ संभव है। इस अर्थ पर विचार कल करूँगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।